नमस्कार। मनुष्य को जितने सरल उपाय बताए जाएं, मनुष्य उतने ही सरल उपाय करता है, परंतु उनका प्रभाव उसे दिखता है या नहीं, यह तो समय बताता है। अक्सर ऐसे उपाय असफल सिद्ध होते हैं। अगर आपको प्रकृति से कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा, यह आप भी जानते हैं। दूसरा, टोटका। कई लोग इस पर भरोसा नहीं करते हैं। ये होता क्या है और ये क्यों है, आप भी जानते हैं। तंत्र मंत्र ये सभी कहीं ना कहीं विज्ञान के ही भाग हैं और आज भी विज्ञान को खोजा जा रहा है। अगर दिन है तो रात है, शैतान है तो भगवान भी है। अब आप समझ सकते हो मैं यहां पर जो अचूक उपाय बताने वाला हूं वो किस पर निर्धारित है। ये ऐसे उपाय हैं जो करने में थोड़े से कठिन होंगे, लेकिन निश्चय ही ये आपको 100% परिणाम देंगे, सफल परिणाम देंगे। आप चाहे कहीं से भी कितने भी उपाय, आपको बहुत उपाय बताए जाएंगे YouTube पर, वो सरल होंगे, उन्हें आप करने के लिए ज्यादा चेष्टा रखेंगे, परंतु उनसे आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, यहां पर जो मैं 11 उपाय बताने वाला हूं ये सब के सब अचूक हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उपाय, गाय के गोबर का एक छोटा सा दीपक बनाकर उसमें पुराने गुड़ की डली तथा मीठा तेल डालें। जिससे क्या होगा, फिर ज्योति जलाकर उसे घर के मुख्य द्वार के मध्य में रख दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है, धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। पहला उपाय। दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए। शुद्ध कस्तूरी को चमकीले पीले वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखने से सुख समृद्धि आती है। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध कस्तूरी को। तीसरा, एक नारियल पर, जो जटा वाला नारियल होता है, ऐसा नारियल आपको लेना है। एक नारियल पर काला धागा लपेटकर उसे सारा दिन पूजा स्थान पर रहने दें, यानी कि जिस जगह आपका मंदिर है उस जगह आप उसको रख दें और सायकाल होते ही उसे धागे सहित ही जला दें। यह टोटका आपको पूरे 9 दिनों तक करना है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये कितने दिन तक? 9 दिन तक यह टोटका आपको करना है। मैं यहां पर लिखित में इसलिए देता हूं कि अगर कोई ऐसे उपाय करना चाहे तो वो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकता है और अपना पूरा का पूरा उपाय कर सकता है, उसे वीडियो वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें उस तरीके के खेल तो आते नहीं हैं कि मैं यहां पर चित्र वगैरह सब कुछ बना करके बताऊं। मेरे पास में जो उपाय हैं वही उपाय मैं आपको सिर्फ इस तरीके से बता सकता हूं। आगे उपाय देखिए, तीसरे के बाद चौथा उपाय। चौथा उपाय है, अगर घर में तुलसी का पौधा हो तो सायकाल वहां पर एक दीपक जला दें। इससे भी घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। पांचवा उपाय, सूर्यास्त के समय नित्य रोजाना आधा किलो कच्चे दूध में 9 बूंद शुद्ध शहद मिलाकर मकान की सबसे ऊपरी छत पर पहुंचे या ऊपरी सतह पर पहुंचे। फिर वहां से नीचे आते हुए सभी कमरों में दूध के छींटे मारते हुए मकान के दरवाजे से बाहर निकल जाएं और चौराहे पर दूध का बर्तन रखकर वापस घर लौट आए। यह क्रिया 21 दिन तक निरंतर आपको यह करनी है। इससे घर की शुद्धि हो जाती है। और इस कार्य को करते समय ध्यान दीजिएगा, इस कार्य को करते समय आपको कोई टोके नहीं। चौराहे पर दूध का बर्तन रखने के बाद पलट कर ना देखें। और इस टोटके से परिवार में हर तरह की सुख समृद्धि हो जाती है। यदि दूध गाय का हो तो और भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। अगले उपाय पर चलते हैं। उपाय नंबर 6, नित्य प्रातः काल अपने भोजन में से थोड़ा सा भाग निकालकर कौओं को देने से भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सातवां उपाय, कृष्ण पक्ष में शनिवार के दिन नाव की कील, इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। जी हां, नाव की कील से बना लॉकेट गले में पहनने से सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही साथ आपका भाग्य भी चमकता है, जिससे आप खुश रहेंगे, परिवार का माहौल खुश रहेगा और सुख समृद्धि बनी रहेगी। 8वां उपाय, रात्रि 10 बजे के बाद
अपने सामने एक चौकी पर एक कलश रखें, मिट्टी का कलश, और उस कलश में शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें। इसके पश्चात उसमें चावल, दुर्वा और 1 रुपया डाल दें। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रखें। इसके बाद उसके ऊपर भी श्री यंत्र स्थापित कर दें। आप जानते होंगे श्री यंत्र क्या होता है। आपको ये श्री यंत्र उसके ऊपर स्थापित कर देना है। तदुपरांत उसके निकट चौमुखी दीपक जलाकर, चौमुखी जिसके 4 खाने होते हैं, चौमुखी दीपक जलाकर उसका कुमकुम व अक्षत से पूजन करें और इसके पश्चात 10 मिनट तक लक्ष्मी जी का ध्यान करें। सुख समृद्धि में आपके घर में वृद्धि होगी, ऐसा यह अचूक उपाय है। अगला उपाय नंबर 9, यदि आप अधिक सुख समृद्धि चाहते हैं तो 7 अभिमंत्रित गोमती चक्र और काली हल्दी को पीले कपड़े में बांधकर जहां पर आपका धन रखा रहता है, तिजोरी होती है, वहां पर आप रख दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। 10वां, पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंगकर उसमें जटा युक्त नारियल रखकर तथा उसके मुख पर मोली बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से भी आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। 11वां और अंतिम उपाय, पारद शिवलिंग की पूजा करने से भी सुख समृद्धि बनी रहती है। ये ऐसे उपाय हैं जो कभी फेल नहीं होंगे, इसका मेरा दावा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जी हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जीवन के जितने भी उपाय हैं वो मैं सब आपको बताने वाला हूं, चाहे वो भाग्योदय कारक हो, सुख समृद्धि से हो, वशीकरण वाले उपाय हो, सारे उपाय आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।